नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजनीश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो हमने कल रिवाइज किया था, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक वेबसाइट से इस क्वेश्चंस को हमने लिया है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर एक वर्ड है अंतरिम गवर्नमेंट। तो अंतरिम गवर्नमेंट फॉर फॉर्म अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वाज हेडेड बाई। तो कैबिनेट मिशन प्लान एक आया था इंडिया में, जिसके तहत 1946 या 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी और जिसके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी के बाद एक दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि हमारे देश का पहला होम मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो इसके होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब कल अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसके हेड थे फजल अली, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसके हेड थे फजल अली, तो फजल अली साहब ने जो है ये रिकमेंडेशंस दी थी कि 14 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में देश को डिवाइड किया जाए। तो यहीं से एक क्वेश्चन है कि 1960 में कौन सा स्टेट बना था या फॉर्म हुआ था। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र एंड गुजरात। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट। तो अब टू नेशन थ्योरी के द्वारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, ठीक है। पंजाब एंड बंगाल वर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कल भी मैंने बताया था जो पंजाब है वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब में वो था, तो वहाँ से भी डिवीज़न हुआ। और बांग्लादेश ये वेस्ट बंगाल से निकला, तो ये भी मेरे ख्याल से सही होगा। पंजाब एंड बंगाल वर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कंटिन्यूअस। अब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक साथ तो थे नहीं, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस था। आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान हुआ करता था, तो इन दोनों के बीच में दूरी है ना, ठीक है। द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड अ प्लान फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला, ये इनकरेक्ट है। द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड अ प्लान फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। तो ऐसा कोई भी प्लान उसमें नहीं था पॉपुलेशंस को लेके कि पॉपुलेशंस को ट्रांसफ़र किया जाएगा। आगे चलते हैं। अमृता प्रीतम वाज अ प्रोमिनेंट पोएट फ्रॉम। तो ये एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछा जाता है कि अमृता प्रीतम जो है वो पोएट थी, तो वो कहाँ से थी। तो ये थी पंजाब से। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेस ऑफ इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956। तो मैंने आपको बताया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था जिसके हेड थे फजल अली, और उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया था कि जो इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा उसको किसके बेस पर डिवाइड किया जाए, लैंग्वेज के बेस पर। और आपको याद होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश 1953 में बना था विशेष आंध्रा मूवमेंट को लेके। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना एड्रेसेस द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन कराची यार। जैसे भारत की कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसी तरीके से पाकिस्तान की भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, और उसको एड्रेस किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को। अगला है व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो क्या प्रॉब्लम्स था पार्टीशंस को लेके 1947 में। तो ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़, ऑल ऑफ दिस। तो 1947 की प्रॉब्लम्स में ये तीन के तीनों एजेंडे थे। तो एग्ज़ाम में आपसे एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 को लेके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। तो आप आंसर में लिखोगे ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। अगला वन, गुजरात वाज कार्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे। अब बॉम्बे से गुजरात स्टेट को कब बनाया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका 1960। अगला है द सिटीज़ दैट वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन ड्यूरिंग द पार्टीशन वायलेंस। अब देखो वही स्टेट
कम्युनल जोन से इफेक्टेड होगा जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में मुसलमान रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा लाहौर, ठीक है, अमृतसर और कलकत्ता। अमृतसर पंजाब का पार्ट है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में आता है और लाहौर तो था ही। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड अ विटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद इंडिया। तो कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने जो है प्रिंसली स्टेट को भारत में लाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की थी। तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है द कम्युनल जोन्स एक्सक्लूड। अब कम्युनल जोन में क्या क्या एक्सक्लूड था, तो यहाँ पर डी जम्मू एंड कश्मीर जो कम्युनल जोन में नहीं आता था। अगला विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट इज़ इनकरेक्ट। प्रिंसली स्टेट के बारे में क्या चीज़ें गलत है, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, प्रिंसली स्टेट 565 थे, इसमें से कुछ इंडिया में आए थे अच्छे से और कुछ नहीं आना चाह रहे थे, और जिनको ज़बरदस्ती फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति के द्वारा लाया गया। तो कहा जा रहा है सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियर वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। दूसरा है द इंडियन गवर्नमेंट वाज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रिलीजन्स। ये भी द रूलर ऑफ जूनागढ़ हैड डिसाइडेड नॉट बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड बी पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एम्पायर यू। अब इसका आंसर जो है सी होगा। द रूलर ऑफ जूनागढ़ हैड डिसाइडेड नॉट बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये गलत है। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो एक ही नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन पार्टीशन, तो यहाँ का आंसर होगा इंडिया वांटेड पीस हार्मोनी एंड इक्वलिटी ऑफ रिलीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट वाज कर्व्ड आउट ऑफ असम फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा मेघालय। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। व्हाट वाज इंडियाज़ पार्टीशन प्लान कॉल्ड, तो इंडिया का जो पार्टीशन प्लान है वो यहाँ एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो इसके प्लान के थ्रू हुआ था। टू नेशन थ्योरी मैंने फिर आपको बताया था कि मुस्लिम लीग और अली जिन्ना का था, और ये पार्टीशंस ऑफ इंडिया को लेके था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वाज कंप्लीटेड इन, तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट थे इनका रीऑर्गेनाइजेशन कब कंप्लीट हुआ, तो याद रखिएगा 1972। अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसमें कौन सा ऐसा स्टेट था जिसको रीऑर्गेनाइज करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, तो आंसर सी है हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, वो पहले नहीं आना चाहते थे, पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक किया तो एक सिग्नेचर के थ्रू ये इंडिया में आए थे। हैदराबाद का आपको पता है वहाँ का निज़ाम था, वो निज़ाम आना नहीं चाहता था, और उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट को उसमें इंटरफियर करना पड़ा। इसी तरह जूनागढ़ था। अगला खान अब्दुल गफ्फार खान द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस वाज नोन एज। अब ये खान अब्दुल गफ्फार खान साहब वो थे, ये इन्होंने क्या किया था, डिनाई किया था। किसके लिए डिनाई किया था, टू नेशंस थ्योरी को, टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने डिनाई किया था, और इनको जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला व्हाट वाज जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट स्पीच कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। हु वाज इंडियाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्हेन डिड महात्मा गांधी डाई, तो महात्मा गांधी की डाई मतलब डेथ हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। आगे के क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे।